ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 2, श्लोक नंबर 39। एष ते विहित सांख्ये बुद्धिर्योगे इमं शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे इमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे इमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ओके, इसका अनुवाद और तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? अंजु मित्तल माता जी, आप पढ़ लेंगी? जी प्रभु जी। 39 तो जी प्रभु जी। हाँ, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य: वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था, उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार के से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। यह इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति ने सम्मत श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारी जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए
कर्म करते रहते हैं और माया से वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्र तृप्ति जन्य मोह या अंतिम पास है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्र तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्य हस्तेश साधि मावत प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। ठीक है माता जी, ओके, यहाँ तक हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मित्तल माता जी पढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अभी मैंने तुमको इसके पहले जो है पूरा सांख्य द्वारा, सांख्य माने डिटेल एनालिटिकल स्टडी, एक एक चीज के बारे में, आत्मा का इतना डिटेल में वर्णन करके बताया, शरीर के बारे में बताया, दोनों का डिफरेंस के बारे में बताया। इसको बोलते हैं सांख्य योग, मतलब एकदम डीप स्टडी, एक एक चीज को एनालाइज करके बताना। तो अभी भगवान बोलते हैं मैंने तुमको इसका वर्णन कर दिया, अब तुम क्या करोगे? बुद्धया युक्तो, बुद्धि से युक्त होगे और क्या करोगे? ऐसा कार्य करोगे जैसे तुम कर्म बंधन प्रहास्यसि, जिससे तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यहां पर हम देखते हैं कि अगर अर्जुन युद्ध करता है, क्षत्रिय है, तो उसका कर्म है युद्ध करना, उसका धर्म है युद्ध करना क्षत्रिय होने के नाते। तो अगर वो क्षत्रिय है और वो युद्ध कर रहा है, अगर वो युद्ध में मारा जाता है तो उसको क्या प्राप्त हो रहा है? स्वर्ग लोक प्राप्त हो रहा है। मतलब कर्म बंधन में वो फंसा है, इसलिए अच्छे फलों के लिए भोगने के लिए वो स्वर्ग जा रहा है, स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, स्वर्ग में वो कुछ समय तक भोग करेगा, वापस इस भौतिक जगत में आ जाएगा। अगर वो युद्ध नहीं करता है तो अपने धर्म के मार्ग से हट जा रहा है, उसको पाप पड़ेगा, नीचे के लोकों में जाएगा। नीचे के लोकों में पाप के लिए जो उसको सजा भुगतेगा, वापस पृथ्वी में आ जाएगा। अगर वो युद्ध करके जीतता है तो भी कर्म बंधन में फंस रहा है। कैसे कर्म बंधन में फंस रहा है? उसको राज्य मिल रहा है, पूरा पृथ्वी का राज्य मिल रहा है राज करने के लिए, तो वो भी भोग कर रहा है। तो किसी भी कीमत पे वो जो है कर्म बंधन में फंस रहा है। लेकिन अभी कृष्ण ये तो कर्म नहीं कर रहा था तो भी फंस रहा था, युद्ध नहीं कर रहा तो भी फंस रहा है, युद्ध कर रहा तो भी फंस रहा है। परंतु युद्ध करना जरूरी है क्योंकि कृष्ण की इच्छा है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मैं क्यों आता हूं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मनि सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तो मैं उस अधर्म को विनाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये हम लोग देखते हैं गीता में, भगवान बताते हैं। तो अभी धर्म की स्थापना कैसी होगी? अब अर्जुन तो भगवान का परम मित्र है,
तो भगवान उसको बोलता है मैं तुमको बुद्धि योग से बताऊंगा। इस बुद्धि योग से जब तुम कार्य करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म करते हुए भी तुम बंधन में नहीं फंसोगे, तुम मुक्त रहोगे। तो ये आता है कृष्ण भक्ति करने से। मतलब कृष्ण के निर्देश का अगर हम पालन करते हैं, कृष्ण के गाइडेंस से अगर हम कार्य करते हैं, या कृष्ण के परंपरा में प्रामाणिक गुरु के निर्देश में अगर हम कार्य करते हैं तो कार्य वही लगेगा। साधारण दृष्टि से देखेंगे तो कार्य वही है, परंतु क्योंकि भगवान के गाइडेंस में या भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के प्रतिनिधि गुरु के गाइडेंस में होगा तो वही कर्म हमारा मुक्ति का कारण बनेगा। तो यही चीज भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो हम देखते हैं कि दूसरे पैराग्राफ में जैसे हमने पढ़ा कि अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। शिष्यस्ते हम शादिमाम स्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। तो क्यों बता रहे हैं कृष्ण? क्योंकि अर्जुन शरणागत हो रहा है, इसलिए कृष्ण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बुद्धि योग या कर्म योग जो भगवान की इंद्र तृप्ति के लिए है। हम लोग जो कर्म करते हैं वो हमारी इंद्र तृप्ति के लिए होता है, इसलिए वो बंधन का कारण बनता है। पर ये जो कृष्ण अभी बताएंगे वो कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए होगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा। और वही कार्य जो बंधन का कार्य कारण बन रहा था, वही कार्य अभी मुक्ति का कारण बनेंगे, क्योंकि अब इसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए ये होगा। तो इसी कार्य को जो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है उसे कहते हैं भक्ति योग। और ये भक्ति योग का ज्ञान हम तभी ले पाएंगे, अपने जीवन में हम तभी उतार पाएंगे जब हम शरणागत होंगे। गुरु या भगवान या गुरु के प्रतिनिधि हमको ये भक्ति योग का कार्य कैसे करना है, भक्ति में रहकर हमको कैसे ये कार्य करना है, ये हमको तभी बता पाएंगे जब उनके प्रति हम शरणागत होंगे। नहीं तो ऊपर ही ऊपर बाहरी बाहर खाली एक छोटा सा जनरल एक फिलॉसफी देके छोड़ देंगे। तो ये चीज हम देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि ये भक्ति करना कितना जरूरी है। हम ये अगले श्लोक में 40 नंबर श्लोक में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेह विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेह विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो इस प्रयास, कौन सा प्रयास? यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आता है। भगवान कहते हैं इस प्रयास, कौन सा प्रयास? बुद्धि योग से जो कार्य होता है, जो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य भक्ति योग कहलाता है। तो जो भक्ति योग में थोड़ा सा भी कोई अगर प्रयास करता है तो उसको बहुत महान हानि से उसका बचाव हो जाता है, महान भय से उसकी रक्षा होती है। ये कैसे होता है? हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। एक सीनियर डिवोटी के लेक्चर में अपने बता रहे थे, मैं सुन रहा था लेक्चर इसके ऊपर में, तो बता रहे थे एक व्यक्ति जो है पैदल करते करते जंगल में खो गया। तो जंगल के अंदर जब घूमते घूमते, बहुत घना जंगल था, तो जंगल के अंदर जाते जाते जंगल के अंदर जब खो गया तो और जाते जाते उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो वहां पर जंगल में उसको फिर एक कुटिया दिखी। उस कुटिया में एक साधु थे। साधु से उनका दर्शन हुआ, साधु का। तो उन्होंने साधु को प्रणाम किया और साधु को कहा कि मैं तो यहाँ पर भटक गया हूं,
इस मार्ग में मैं जंगल में खो गया हूं, तो मुझे कृपया यहां से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। तो साधु बोलते हैं मेरे पास एक धार्मिक घोड़ा है, इस घोड़े पे तुम चढ़ोगे और ये घोड़ा तुमको इस जंगल से बाहर लेके जाएगा। तो आदमी जो है थोड़ा सा हैरान हो गया, बोला घोड़ा तो सुना, धार्मिक घोड़ा क्या है, हम पहली बार सुन रहा हूं। तो बोले कृपया आप ये धार्मिक जो वर्ड यूज किए, धार्मिक घोड़ा, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल बताइए। तो कहता है कि ये घोड़े पे जब तुम बैठोगे और कहोगे हे भगवान, तो ये घोड़ा चलना स्टार्ट करेगा। धार्मिक घोड़ा है, भगवान का नाम सुनेगा तो चलना स्टार्ट करेगा। और जब तुमको इसको रोकना है और तुम देखोगे ये घोड़ा जब तुमको अपनी मंजिल पे पहुंचा दिया है, अब चलते घोड़े से तो उतरोगे नहीं, घोड़ा को रोकना पड़ेगा। घोड़ा को जब रोकना है तो तुमको बोलना पड़ेगा कि भगवान सबसे महान है। तो ये तुम बोलोगे तो घोड़ा जो है रुक जाएगा। अरे वाह। तो उसने बोला कि ठीक है। तो ये करते ही वो घोड़े पे उसने साधु का जो है धन्यवाद किया और घोड़े पे बैठ गया, क्योंकि इतनी देर से घूम रहा था जंगल में, खो गया, अब निकलने का मिल रहा तो थोड़ा सा वो भी हो गया, टेंशन फ्री हो गया, एक्साइटेड हो गया कि जल्दी जल्दी मैं निकलूं यहाँ से। तो घोड़े पे ऊपर चढ़ जाता है और कहता है हे भगवान। तो घोड़ा चलना क्या, दौड़ना स्टार्ट कर लेता है घोड़ा। अब ये व्यक्ति जो है घोड़े पे पहली बार बैठ रहा है, घोड़ा का कंट्रोल नहीं। अब जंगल सीधे रास्ते में घोड़ा तो टिक टिक टुक 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 करके चल लेगा सीधा सा। अब जंगल का रास्ता तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो उसको भी डर लग रहा है। तो बार बार बोल रहा है हे भगवान हे भगवान हे भगवान। तो घोड़ा जितना बार सुन रहा है और जोर से भाग रहा है। तो जोर से भागते 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 ये भी जैसे तैसे घोड़े को पकड़ के रखा है कि अब घोड़ा ऐसे भाग रहा, मैं कहीं गिर नहीं जाऊं हे भगवान। तो अब ऐसा जब उसमें डर आ गया कि घोड़े को कैसे रोकना है, क्या बोल के रोकना है, वो भूल गया, इतना वो टेंशन में आ गया। तो जैसे वो भूल गया तो घोड़ा दौड़ते 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 जंगल के बाहर निकल गया और पहाड़ के ऊपर दौड़ने लगा, पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करने लगा। करते 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 एकदम पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच गया, शिखर तक पहुंच गया। और बस ऐसी जगह पे पहुंचा कि अब सामने और जाएगा 2 कदम तो नीचे खाई है और गिर जाएगा। तो अचानक उसको ये याद आ गया कि घोड़ा कैसे रुकता है, और बोलते हैं भगवान आप महान है। और घोड़ा रुक जाता है, और घोड़ा रुक जाता है तो उसको शांति आती है, सांत्वना आती है, और बोलता है हे भगवान। तो अब सोचो उसका क्या हालत हुआ होगा। तो ये सुनने में तो बड़ा आनंद आया। तो ये परिस्थिति एक्चुअली हमारी भी है। कैसे ये परिस्थिति हमारी है? घोड़ा जो है ये हमारा शरीर है, और जो उस पे जो सवार है वो आत्मा है। घोड़ा और आत्मा दोनों खाई पे गिर जाते हैं। कैसे हमारा ये परिस्थिति होता है, समझने की बात है। हमको ना जब कोई बताता है कि भाई ऐसे करो, ये धर्म का काम है, ऐसे करो ऐसे पूजा करो, ये करो वो करो, ये व्रत रखो, ऐसा करो वैसा करो, कोई भी हमको कुछ बोलता है ना, धर्म से साथ अगर किसी को जोड़ता है ना, तो हम उसको पालन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि इसको क्यों करना चाहिए। भाई किसी ने कहा चलो सोमवार का व्रत रखो तो तुम्हारे जो मन में जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। कोई बोलता है बृहस्पतिवार का व्रत रखो तो तुम्हारा जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा। तो ये बोलते हैं मंगलवार का व्रत रखो ऐसा होगा, शुक्रवार का व्रत रखो ऐसा होगा, फलाना पूजा कराओ ऐसा होगा, ये कराओ ऐसा होगा, वो कराओ वैसा होगा। तो हम वो धार्मिक घोड़े की तरह, जैसे उसने हे भगवान सुना और वो भागना स्टार्ट कर दिया। कहां जाना है
खाली हे भगवान हे भगवान हे भगवान सुने जा रहे, भागते जा रहे हैं। तो हम जीव भी ना, हमको कोई भी कुछ बोल देता है ना, हम वो कार्य कर लेते हैं। क्यों? अरे धर्म का कार्य है, अरे धर्म का कार्य है, अरे धर्म का कार्य है। तो धार्मिक घोड़ा है, हम लोग भी धर्म का कार्य है करना चाहिए, धर्म का कार्य करना चाहिए। ये नहीं सोचते हैं कि उससे हमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, बस धर्म का कार्य है, कर लेते हैं। कोई भी आके बोले, हम ये नहीं देखते कि वो प्रामाणिक है, ऑथोराइज्ड है, नहीं है। कुछ भी कोई भी कुछ बोलता है ना, धर्म के साथ जोड़ देता है, तो देखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो धर्म का कार्य कम और सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुपरस्टिशन जो है वो सुपरस्टिशन हो जाता है, अंधविश्वास, अंधविश्वास हो जाता है वो धर्म। धन्यवाद अपर्णा माता जी। तो वो जो है धर्म का कार्य ना अंधविश्वास हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे, अगर हमने हम अभी वर्तमान की स्थिति में अगर हम अपने पुराने जीवन के बारे में अगर कुछ सोचेंगे ना, देखेंगे ना ध्यान से, तो ये सबके साथ ऐसा हुआ है। कोई नहीं बोल सकता कि मैंने आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो धीरे धीरे ना ये धर्म का कार्य अंधविश्वास में, क्योंकि हमको पता नहीं है, इसका लक्ष्य नहीं पता। तो क्योंकि घोड़ा भागे जा रहा है, हम भी भागे जा रहे हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इतना दान देना है, यहाँ दान करना है, वहां दान करना है। ये हमारा परिस्थिति होता है। तो फिर क्यों? क्योंकि हम लोग को प्रामाणिक जगह से हमको ये कभी मिला नहीं है। दूसरा, कुछ लोग फिर बोलते हैं कि आप लोग धर्म बोध करते हैं। ये धर्म अधर्म कुछ नहीं है, ये धर्म अधर्म सब मनुष्य का बनाया हुआ है। जिसको जिसमें फायदा है वही कायदा। आपको ये करके फायदा है ये धर्म है, आपको ये करके फायदा है ये धर्म है, चाहे वो अधर्म हो। लोग फायदा अगर होता है तो अधर्म को भी धर्म बना देते हैं, और फायदा होगा तो धर्म को भी अधर्म बना देंगे। तो दोनों केस में होता है। तो बोलते हैं ये तो आप ये क्यों करते हैं ऐसा? जैसे हम लोग बोलते हैं कि 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है। तो बोलता अरे 16 माला जप से क्या धर्म का क्या कनेक्शन है बताइए? तो कृष्ण का नाम ही ना लेना है ना, कृष्ण की पूजा ही ना करनी है ना, हम तो कर रहे हैं ना अपने हिसाब से। आप क्यों हमको रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं कि नहीं हमको 16 माला ही जप करना है? हमको जितना अच्छा लगे हम उतना करेंगे, भगवान का नाम लेने से मतलब है ना। 4 नियम पालन आप बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। चाय कॉफी क्या भगवान मना करके गए क्या? हमको दिखाइए तो शास्त्र में कहाँ लिखा है चाय कॉफी पीना मना है? भगवान बोलते हैं गीता में, बताइए कहाँ कि कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि चाय कॉफी तुमको नहीं पीना है, लहसुन प्याज तुमको नहीं खाना है? कहीं कृष्ण ने ऐसा बोला है गीता में? नहीं बोला है। तो आप लोग खाली बेफालतू का ये करते हैं, 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो। भगवान ने तो, कृष्ण ने तो अर्जुन को नहीं बोला 16 माला कर दे, कृष्ण को बोला कर्म करो। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्म, तुम कर्म करो। हम कर्म कर रहे हैं, आप क्यों इतना नियम कानून हमारे ऊपर लगा रहे हैं? तो ये सही नहीं है। तो धर्म का पालन हम क्यों करें? क्या धर्म, क्या है ये सब? तो ये अगर हम लोग देखेंगे हमारे जीवन में, जैसे मैं तो प्रचार कर रहा हूं तो बहुत जन ऐसा बोलते हैं। आप लोग भी अगर प्रचार करना स्टार्ट करेंगे, या अगर साधना, आप लोगों ने साधना करना स्टार्ट कर दिया, आप किसी को बोलने जाएंगे ना तो आपसे यही बोलेगा। देखिएगा ये कॉमन चीज सब लोग आपको बोलेंगे, 16 माला क्यों जप कर। इनफैक्ट हमको भी पता होना चाहिए कि हम 16 माला क्यों जप कर रहे हैं, हम 4 नियम क्यों पालन कर रहे हैं। तो इसको भी हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं क्यों हम लोग ये करते हैं। क्योंकि हम लोग कर तो रहे हैं, किसी ना किसी के कहने पे हम कर रहे हैं। जो भी कुछ हमसे साधना हो रहा है हम वो कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो साधना नहीं करते हैं, तो ये दोनों के लिए है। जो थोड़ा बहुत साधना कर रहा है वो क्यों कर रहा है उसको ये जानना जरूरी, ताकि उसको बढ़ा सके, और जो नहीं कर रहा है उसके लिए भी जानना जरूरी है, ताकि उस साधना को अपने जीवन में अपना सके। हम लोग एक उदाहरण से इसको समझते हैं। क्या उदाहरण है? कि जैसे एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है, एक मोटर गाड़ी है, मोटर कार है, और एक स्कूटर है। अभी अगर हम अपने घर से निकलेंगे, हमारे पास घर में हमारे पास ये तीनों चीज है, तीनों साधन है ट्रैवल करने का। हमारे पास एक स्कूटर, 2 व्हीलर स्कूटर बाइक भी है, एक 4 व्हीलर भी है, और एक एरोप्लेन भी है। अभी हम क्या करेंगे, हमको यहाँ से
मान लीजिए किसी दूसरे शहर में जाना है, तो हम स्कूटर लेके भी जा सकते हैं, हम गाड़ी लेके भी जा सकते हैं, हम एरोप्लेन भी लेके जा सकते हैं। तो स्कूटर लेके जाएंगे तो हाईवे से जाएंगे, अपने घर से निकलेंगे, रास्ता पकड़ के हाईवे में चलाते हुए जाएंगे। हमको एक पर्टिकुलर अमुक समय लगेगा वहां पहुंचने में। हम गाड़ी लेके जाएंगे तो भी उस पर्टिकुलर एक रास्ते से जाएंगे, हमको एक अमुक समय लगेगा पहुंचने में। हम जब एरोप्लेन लेके जाएंगे तो क्या हम एरोप्लेन भी उसी रास्ते से लेके जाएंगे जिस रास्ते से स्कूटर या गाड़ी को लेके गए हैं? एरोप्लेन तो हमारे घर के नीचे पार्क भी नहीं होगा, एरोप्लेन हवाई अड्डे में रहेगा, और हवाई अड्डे में जो एरोप्लेन उड़ाएगा, जो चालक है उसका, पायलट है, वो पायलट भी एक एरोप्लेन में वहां बैठेगा, चालक की कुर्सी पे बैठेगा। वो भी एक बड़ा सा एक हेडफोन लगाएगा, कंट्रोल रूम से कनेक्ट करेगा अपने आप को, जो एयर कंट्रोल रूम है, जो उनको बताएगा, गाइड करेगा कि अब तुमको फलाना इस रनवे में जाना है, इस रनवे में लेके जाओ, ये तुमको खाली मिलेगा, अभी इस गति से तुम एरोप्लेन को चलाना, रास्ते के ऊपर में तुमको इतना जगह है, अब इसमें इतनी जगह में तुमको इतना स्पीड टच करना है, और इतना स्पीड टच करने के बाद तुमको एरोप्लेन हवा में लेके चले जाना है। अगर पायलट बोलता है नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं मुझे इस जगह पे चलाने के लिए, मैं इसको रास्ते में चलाऊंगा, रास्ते में लेके जाके मैं उसको उड़ा सकता हूं, मैं उसको सी बीच में लेके जाऊंगा, वहां उड़ाऊंगा, मैं उसको मैदान में लेके जाके वहां से उड़ाऊंगा, तो क्या ये संभव है? संभव नहीं है। हमको सब लोगों को पता है कि एरोप्लेन को उड़ाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। हमको उसको हवाई अड्डे में ही लेके जाना है, क्योंकि वहां पर एरोप्लेन को हवा में उड़ने से पहले जमीन पे चलना है। जमीन पे चलने के बाद उसको एक स्पीड, एक गति पकड़नी है। उस गति पकड़ने के बाद ही वो हवा में उड़ सकता है। और वो गति कैसे पकड़ेगा? जो हेडफोन्स में जो उसको कंट्रोल रूम से गाइड कर रहा है। तो ये एक डिसिप्लिन, एक शासन है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उस पायलट को फॉलो करना है, तभी वो उस एरोप्लेन को उड़ा पाएगा। अगर उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा तो एरोप्लेन को उड़ा नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार बताते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये जो मनुष्य शरीर है, ये एक एरोप्लेन की तरह है। ये स्कूटर या मोटर बाइक या गाड़ी की तरह नहीं है जो हमको रास्ते में चलाना है। ये एरोप्लेन है जिसको हमको धर्म के मार्ग पे चल के इसको हवा में लेके जाके वैकुंठ जाना है, भगवत धाम लेके जाना है। क्योंकि मनुष्य शरीर में ही ये संभव है। हम दूसरे किसी योनि में, पशु योनि में, पेड़ की योनि में, मछली की योनि में, दूसरे अन्य योनियों में हम ये धर्म का कार्य नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? हमने इसके पहले भी एक बार चर्चा किया था कि पशु योनि में और मनुष्य योनि में 4 चीज कॉमन है। वो है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाना, सोना, बचाव, अपनी रक्षा करना और संभोग करना। तो ये 4 चीज कॉमन है। तो ये 4 चीज दोनों कॉमन है, पर मनुष्य में एक चीज अधिक है। वो अधिक क्या है? धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्महीना पशु भी समान। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामानम एतत् पशुभीर नरानाम। तो ये 4 चीज पशु में और नर में यानी मनुष्य में कॉमन है, समान है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। एक धर्म ही एक ऐसा चीज है जो एक्स्ट्रा है मनुष्य योनि में, और ये इतना विशेष है। अगर ये धर्म का पालन मनुष्य योनि में अगर हम धर्म का पालन नहीं करते हैं, धर्मेण हीना, तो पशु भी समान, हम पशु के समान है। तो वो एरोप्लेन भी हमारा काम नहीं अगर उसको रास्ते में चलाएंगे। तो इसलिए हमको ये नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, अपना मनमानी नहीं करना चाहिए हमको। तो ये धर्म का जो मार्ग है, जो लोग कहते हैं धर्म अधर्म कुछ नहीं होता है, अपने फायदे के लिए करते हैं, तो धर्म का मार्ग कृष्ण यहीं पर ही हमको बता रहे हैं। इस प्रयास में नेहा विक्रमण आशुष्टि प्रत्यय वायो न विद्यते स्वल्प अप्यस्य धर्मस्य। देखिए क्या वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर, धर्मस्य। ये धर्म का मार्ग
में तुम अगर थोड़ा सा भी प्रगति करता है, त्रायते महतो भयात, बहुत बड़े डेंजर से, सबसे बड़ा डेंजर हमारे लाइफ में क्या है? वो घोड़ा या जो व्यक्ति जो उस घोड़े में था पहाड़ की शिखर पे पहुंच गया। तो जो ये मनुष्य योनि है, ये सारी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, शिखर है जहां पर वो भक्ति कर सकता है। मनुष्य उस योनि में भक्ति कर सकता है, परंतु सामने फिर खाई है, यानी कि हम नीचे उस शिखर पे जाके अगर हमको नीचे जाना पड़े, मतलब नीचे की योनि में जाना पड़े, तो सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमने इस मनुष्य जीवन का फायदा नहीं उठाया। यही चीज भगवान यहाँ कहते हैं, त्रायते महतो भयात, ये धर्म को अगर हम पालन करते हैं, ये गीता भगवान जो कहते हैं, अगर हम इसका पालन करते हैं, नियम के अनुसार अगर हम पालन करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें हम पालन करते हैं, तो हम नीचे की योनि में जाने से बच जाएंगे। महतो भयात, महान भय से हमारी रक्षा होगी। और हम क्या करेंगे, इस एरोप्लेन को, ये जो शरीर है हमारा, जो एक विमान के समान है, हवाई विमान के समान है, इसको हम लेके जाएंगे और भगवत धाम वैकुंठ में इसका हम प्रवेश कर सकेंगे। तो ये यहाँ पर इसलिए बताया गया है, ये उदाहरण से शायद आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ये चीज भगवान यहाँ पर इसलिए इसको इतना एम्फसिस देते हैं, इसीलिए यहाँ पर। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी महान भय से रक्षा करूंगा अगर तुम इस धर्म के मार्ग से चलते। तो ये गीता जो बताया गया है, भगवान जो गीता में जो भी भगवान कहते हैं वो धर्म है, गीता के बाहर जो भी वो अधर्म है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको इसलिए दिया गया है, उस पायलट को जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है, और साथ ही साथ उसको कंट्रोल रूम से गाइडेंस दिया जा रहा है। तो गुरु हमको गाइड करते हैं। गुरु वो व्यक्ति हैं जो कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं और हमको आदेश दे रहे हैं कि तुमको ऐसे करना है, तुमको रोज सुबह उठ के 16 माला जप करना है, श्रद्धा पूर्वक जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, भगवान को भोग लगा के खाना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, मांसाहार से तुमको दूर रहना है, तुमको धूत कीड़ा नशा नहीं करना है, तुमको पराया स्त्री पराया पुरुष के साथ संग नहीं करना है। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे पायलट को दिया जाता है कि तुमको इसी समय इसी ट्रैक पे लेके आना है, इसी रनवे पे लेके आना है। तो ये भगवत गीता वो रनवे है। ये जो भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं ये वो रनवे है। इस रनवे पे जब हम चलाएंगे, जब हम धर्म का पालन करेंगे, तो ये रनवे पे जब हम उस प्लेन को चलाएंगे या इस धर्म का पालन करते करते जो हम शरीर जो हम अपना कर्तव्य करेंगे धर्म का पालन करते करते, तो हम ऊपर उठ सकते हैं। तो एरोप्लेन जैसे उस रनवे पे जाके कंट्रोल रूम से गाइडेंस उसको मिलता है, उस गाइडेंस को फॉलो करके वो ऊपर उड़ जाता है और जहां उसको जाना होता है कितना जल्दी पहुंच जाता है। हमको यहां से बॉम्बे जाना है, हम 2 व्हीलर लेके जाएंगे, हमको 10 दिन लग जाएगा। हम गाड़ी लेके जाएंगे, हमको 2 दिन लगेगा, लेकिन हम एरोप्लेन लेके जाएंगे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो सोचिए कितना जल्दी हो जाएगा, कितना आसानी से हम उस जगह पे पहुंच पाएंगे जहां हमको जाना नहीं। तो हमको कितना समय लगेगा, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, कितने चेक पोस्ट आएंगे, हमको हर चेक पोस्ट में टोल देते जाना पड़ेगा। तो सोचिए हम अगर धर्म का पालन नहीं करते, मगर अपना मनमानी करते हैं, हमको कितने चेक पोस्ट पे जाना पड़ेगा। एक चेक पोस्ट में जाएंगे, अरे हिसाब किताब होगा, अरे तुमने तो ये काम किया, जाओ टैक्स भरो, नीचे की योनि में जाओ, नीचे नर्क लोक में जाओ, इतना तुमने पाप किया है, इसको ये करो। अच्छा तुमने इतना तो पुण्य किया है, जाओ थोड़ा सा ऊपर के लोकों में जाओ, वहां पर थोड़ा पुण्य करो, पुण्य का फल भोगो, वापस से धरती पे आओ, वापस से भक्ति करो, फिर तुमको जाने मिलेगा। तो ये सोचिए कितना प्रॉब्लम्स है। तो ये जो गीता है, गीता वो रनवे है। कंट्रोल रूम में गुरु बैठा है, वो हमको इस गीता का ज्ञान दे रहा है, उसका बता रहा है कैसे तुमको इस धर्म के मार्ग पे चलना है, और ताकि तुम सीधा हवा में उड़ जाओ और भगवत धाम चले जाओ। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पर ही आज रखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, समेत भगवत की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।